All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. यार हद हो गई। PWI की लिस्ट में रोमन रेंज नंबर 1 पे नहीं आए तो लोग उन्हें लूजर कह रहे हैं कि रोमन रेंज रेसल नहीं कर सकता, रोमन रेंज हार गया, रोमन रेंज ये वो बहुत कुछ और ऐसी काफी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें मैंने इस बार सोशल मीडिया पे होती हुई देखी। फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ तो एक्चुअली PWI यानी कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड हर साल अपनी एक 500 सुपरस्टार की लिस्ट निकालती है जिसमें वो वर्ल्ड वाइड सारी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी से सुपरस्टार्स को रैंक करते हैं। और ये चीज रिसेंटली नहीं बल्कि बहुत सालों से चली आ रही है और सच में ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि अगर WWE का कोई सुपरस्टार नंबर 1 पर आता है इनकी लिस्ट में तो WWE खुद फीचर करती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि PWI की लिस्ट में हमारा सुपरस्टार नंबर 1 पे आया है। तो आप समझ ही सकते हो इससे कि कितना ज्यादा मायने करती है ये लिस्ट। लेकिन इस साल इस लिस्ट की वजह से इंटरनेट पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीजें हो गई जब इस साल केनी ओमेगा जो कि AEW के सुपरस्टार हैं वो आ गए PWI की लिस्ट में नंबर 1 पे और रोमन रेंज जो कि WWE सुपरस्टार हैं उन्हें तो आप जानते ही हो वो आए नंबर 2 पे। और आपको तो पता ही कि AEW और WWE के बीच वर्ल्ड वॉर 3 चल ही रहा है तो कुछ फैंस तो हो गए बहुत ही ज्यादा खुश कि रोमन रेंज तो डिजर्व ही नहीं करता था, रोमन रेंज ये वो पता नहीं क्या क्या। और दूसरी साइड कुछ लोग वो जो रोमन रेंज की सपोर्ट में थे कि PWI ने गलत लिस्ट निकाली है, इस साल रोमन रेंज ही डिजर्व करते थे नंबर 1 पे आना और मैं भी उन्हीं फैंस की कैटेगरी में आता हूँ। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 5 रीजन मैं आपको दे सकता हूँ कि क्यों रोमन रेंज इस साल PWI की लिस्ट में नंबर 1 पे होना डिजर्व करते थे, ना कि केनी ओमेगा। और आज की इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और पहला रीजन है रोमन रेंज इंक्रीज स्मैकडाउन रेटिंग्स। फॉर इयर्स रॉ ही कंसीडर किया जाता था WWE का फ्लैगशिप शो, वही हमेशा हाई रेटिंग्स लेकर आता था, बड़े बड़े सुपरस्टार का रिटर्न वहीं पे होता था, मेन इवेंट मैचेस वहीं पे होते थे और स्मैकडाउन हमेशा से एक सेकेंडरी शो ही रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में या कहूं मैं पिछले एक साल में चीजें एकदम से बदल गई। एकदम से स्मैकडाउन के वक्त हालात और जज्बात बदल गए जब रोमन रेंज बन गए स्मैकडाउन के सुपरस्टार। और अब तो रॉ का यह हाल है कि 2 मिलियन से भी बहुत नीचे रहती है उनकी रेटिंग्स और स्मैकडाउन को रेटिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनकी रेटिंग्स हमेशा 2 मिलियन से हाई रहती है। और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है वो तो आपको पता लग ही गया है। और वहीं बात करें जिस कंपनी का सुपरस्टार नंबर 1 पे आया है AEW, वो तो अभी स्मैकडाउन की रेटिंग्स के आसपास भी नहीं है। और जब तक हमारे द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज स्मैकडाउन पे हैं, ये रेटिंग्स तो ऐसी बनी रहेंगी। नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताता हूँ, रोमन रेंज कार्व्ड अ नीश। थोड़ा इलैबोरेट करके बताता हूँ। लुक फैंस, रोमन रेंज को जॉन सीना से कंपेयर करना तो बंद होते ही नहीं अगर रोमन रेंज टाइम पे अपना हील टर्न नहीं कर लेते। आपको तो पता है कि जॉन सीना लगभग अपने पूरे कैरियर में बेबी फेस सुपरस्टार रहे हैं और WWE रोमन रेंज को भी सेम टाइप का सुपरस्टार बनाना चाहती थी। और नो डाउट दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपना रोल बिल्कुल अच्छे से किया। जब वो एक बेबी फेस सुपरस्टार थे रोमन रेंज ने तो और भी अच्छा, क्योंकि उन्हें जितनी ज्यादा हेट मिलती थी फैंस की तरफ से उसमें भी ऐसे कैरेक्टर को मेंटेन कर पाना सही में बहुत ही मुश्किल होता है। और पिछले एक साल में जब उन्होंने अपना कैरेक्टर चेंज किया और वो बन गए द ट्राइबल चीफ तो अब तो उनके लेवल का हील सुपरस्टार कोई है ही नहीं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट हील्स इन द एंटायर इंडस्ट्री। और केनी ओमेगा की बात करें, भले ही वो अच्छे सुपरस्टार हैं, उनसे कोई हेट नहीं है, बट वो भी रोमन रेंज का फ्लॉलेस हील वर्क मैच नहीं कर सकते। अभी यही नहीं और सुनिए, इसी चीज को मैं और अच्छे से बताता हूँ कि रोमन रेंज इज द बेस्ट हील इन द एंटायर इंडस्ट्री और वो किस तरह इस साल के एक बेस्ट हील, बेस्ट सुपरस्टार रहे हैं। रोमन रेंज ने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने कैरेक्टर को हील में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि खुद ही सोचो यार, ज्यादातर सुपरस्टार कंपनी के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन रोमन रेंज ने ऐसे प्लेस पे ऐसा रिस्क लिया जब वो कंपनी के टॉप सुपरस्टार थे। हो सकता था कि यहाँ से उनका कैरियर बिल्कुल डाउन ही चला जाता या काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती थी। अब जब बंदा कंपनी का फेस है, उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पॉपुलर है और ऐसे टाइम पे अपने कैरेक्टर को चेंज करना, हैट्स ऑफ टू हिम। और ना सिर्फ उन्होंने अपना कैरेक्टर चेंज किया लेकिन अपने कैरेक्टर की धीरे धीरे जो लेयर्स उन्होंने खोली हैं और जब एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट रोमन रेंज हमें देखने को मिले, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उन्होंने अपना प्रोमो वर्क इंप्रूव किया है, रेसलिंग स्किल्स इंप्रूव की हैं, बहुत सारी चीजें अपने कैरेक्टर में एड अप की हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया है हर चीज परफेक्शन के साथ। एंड आई डोंट थिंक पूरी रेसलिंग कम्युनिटी में कोई भी रोमन रेंज के वर्क से नाखुश होगा। एवरीवन एक्नॉलेज हिम। नेक्स्ट और फोर्थ रीजन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं कि रोमन रेंज हैज पुट मैनी सुपरस्टार ओवर इन द WWE। लुक, रोमन रेंज के कैरेक्टर चेंज के बाद उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर नहीं लेकिन अपने फेलो सुपरस्टार्स को भी बहुत ओवर किया है। लाइक फर्स्ट राइवलरी जो उनकी जे उसो के साथ हुई थी वो उन्होंने खुद डिमांड की थी WWE से और अब तो आपको पता ही कि जे उसो मेन इवेंट उसो बन चुके हैं। उसके बाद उनकी फ्यूड केविन ओवंस के साथ हुई जहां पर उन दोनों की एक फैंटास्टिक राइवलरी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद एज, डेनियल ब्रायन और सिजारो, जैसे कि इतने टाइम से WWE एक जॉबर की तरह ट्रीट कर रही थी, रोमन रेंज
ने उन्हें भी अपने साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप में इन्वॉल्व करके एक बड़े लेवल पर लेके आए। तो रोमन रेंज ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे साल में अपने फेलो सुपरस्टार्स को भी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोमन रेंज रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यूनिवर्सल चैंपियनशिप का हाल तो आपको पता ही था, जिसके पास भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप आती थी उसको तो पता नहीं जैसे श्राप ही लग जाता था। फिन बैलर के पास आई, रिलिंक्विश करनी पड़ी। केविन ओवेंस के पास आई, गोल्डबर्ग से डिस्ट्रॉय हो गए। गोल्डबर्ग के पास आई, उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिली। ब्रॉक लेसनर के पास आई तो इतने टाइम तक यूनिवर्सल चैंपियन बने कि फैन पक ही गए। सेथ रॉलिंस के पास आए, सेथ रॉलिंस को सब हेट करने लगे। तो आपको पता ही है मतलब कि क्या हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। और इतना सब देख के यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप बिल्कुल भी एक टॉप टाइटल तो लगती ही नहीं थी। लेकिन पिछले एक साल में रोमन रेंज ने जिस तरह इस चैंपियनशिप को होल्ड करके काम किया है, जिस तरह के मैचेस दिए हैं, जिस तरह की फ्यूड्स में वो इन्वॉल्व हुए हैं, डेफिनेटली उन्होंने यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को एक टॉप टाइटल इस चीज को प्रूव किया है। इस चैंपियनशिप की जो इज्जत डूबी हुई थी वो भी रिस्टोर की है और इसकी प्रेस्टीज को मेंटेन किया है। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही रीजन दूं कि रोमन रेंज इस साल PWI की लिस्ट में नंबर 1 पे होना डिजर्व करते थे। और आप खुद ही सोचो यार, केनी ओमेगा नंबर 1 पे आए हैं, क्या उन्होंने रोमन रेंज के इक्वल या उनके आसपास जैसी भी चीजें अकम्प्लिश करके दी हैं AEW को? और क्या आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना। और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। Until next time, this is Jay logging out. सॉरी यार, थोड़ा फन एलिमेंट मिसिंग था यार। इतनी ज्यादा हेट कंट्रोवर्सीज वगैरह देख देख के दिमाग ही खराब हो गया था। तो यार मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि रोमन रेंज क्यों एक डिजर्विंग सुपरस्टार थे। अब आ गई लिस्ट तो अब यही रहेगी, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। बाकी फन एलिमेंट नेक्स्ट वीडियो से वापस आ जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो एक्स्ट्रा थैंक यू टू यू।